रात के 1:45 हो रहे हैं। मुंबई की सी मिस्ट बिल्डिंग की 10वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 1004 में अजीब सी बेचैनी है। समंदर की लहरों का शोर नहीं, बल्कि सूखी हवाओं की सिसकियां सुनाई दे रही है। समीर अपने वर्क डेस्क पर झुका हुआ है और नेहा बेड पर लेटी एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रही है। कमरे की बाईं दीवार पर एक भारी शीशम की अलमारी खड़ी है जो सालों से वही है। समीर चिड़चिड़ाहट में अपना चश्मा उतारते हुए कहता है, नेहा, ये हवा की आवाज है या फिर कोई सच में बाहर गैलरी में खड़ा है? अजीब सी स्क्रैचिंग साउंड आ रही है ना? मैंने भी सुना समीर, मुझे लगा शायद तुम पेन से डेस्क कुरेद रहे हो, पर आवाज उस तरफ से आ रही है, उस अलमारी के पीछे। अलमारी के पीछे? अरे वहाँ तो पक्की कंक्रीट की दीवार है नेहा, उसके पीछे लिफ्ट की शाफ्ट है, वहाँ कोई चूहा भी नहीं घुस सकता। चूहा नहीं समीर, ध्यान से सुनो, ये खुरचने की आवाज नहीं है, ये जैसे कोई पत्थर पर पत्थर घिस रहा हो। समीर अपनी कुर्सी घुमाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी घड़ी में रात के ठीक 2 बजते हैं। टिंग टिंग। जैसे ही दूसरी घंटी बजती है, अलमारी के पीछे से एक हल्की सी पीली रोशनी की लकीर फर्श पर उभरती है। समीर, वो देखो, अलमारी के पीछे से रोशनी। बिजली चली गई क्या? नहीं, लैपटॉप तो चार्ज हो रहा है और ये रोशनी, ये तो सूरज की पहली किरण जैसी है, लेकिन रात के 2 बजे। नेहा अलमारी। समीर, दीवार हिल रही है, देखो अलमारी के पीछे की ईंटें जैसे सांस ले रही हो। पीछे हटो। समीर नेहा को पीछे धकेलते हुए कहता है, तुम रुको, मुझे देखने दो। नेहा, हाथ बटाओ, इस अलमारी को खिसकाना होगा, मुझे देखना है कि इसके पीछे क्या है। नहीं समीर, जो भी है उसे बंद रहने दो, मुझे बहुत गंदा एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उस दीवार के पीछे कोई मर रहा है। बकवास मत करो, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग लग सकती है। चलो धक्का दो। 1 2 3। भारी अलमारी फर्श पर चरचराते हुए खिसकती है। जैसे ही दीवार साफ होती है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहां कोई दीवार नहीं थी, वहां एक पुरानी लकड़ी के फ्रेम वाली खिड़की खड़ी थी जिससे तेज पीली रोशनी आ रही थी। समीर, हमने ये घर 3 साल पहले लिया था, यहाँ सिर्फ 2 खिड़कियाँ थी, ये तीसरी खिड़की कहाँ से आई? और इसके बाहर ये क्या है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। खिड़की के बाहर तो बिल्डिंग की लिफ्ट होनी चाहिए थी, पर यहाँ तो एक पूरा कमरा दिख रहा है। समीर देखो, उस तरफ भी एक बेड है, बिल्कुल हमारे जैसा, और वो देखो वहाँ डेस्क पर एक लैपटॉप भी खुला है। ये हमारा ही कमरा है नेहा, पर ये मिरर इमेज नहीं है। देखो, वहाँ जो शख्स बैठा है उसकी पीठ हमारी तरफ है, उसने वही टी शर्ट पहनी है जो मैंने अभी पहनी है। समीर, वो मुड़ रहा है, वो देखो। खिड़की के उस पार बैठा शख्स धीरे से मुड़ता है। उसका चेहरा हूबहू समीर जैसा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद है, उसमें कोई पुतली नहीं है। आखिरकार तुमने खिड़की खोल ही दी। मैं सालों से इस कंक्रीट के अंदर तुम्हारी सांसें सुन रहा था। तुम कौन हो? मेरा हमशक्ल? ये कोई स्क्रीन है? खिड़की वाला समीर खिड़की के कांच पर अपने लंबे नाखून रगड़ते हुए असली समीर से कहता है, मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जिसे तुमने समय में पीछे छोड़ दिया था। इस कमरे में रहने वाला हर इंसान एक तीसरी खिड़की छोड़ जाता है, और जो उसे खोल देता है वो हमारा हो जाता है। नेहा उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और समीर को पीछे खींचते हुए कहती है, समीर भागो, दरवाजे की तरफ चलो, ये जगह श्रापित है, हमें यहाँ अब बहुत खतरा है। समीर पागलों की तरह दरवाजे को खींचते हुए कहता है, नेहा, दरवाजा नहीं खुल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे
बाहर से किसी ने इसे वेल्ड कर दिया हो। तभी नेहा खिड़की की तरफ देखते हुए कहती है, समीर देखो, वो खिड़की से बाहर आ रहा है। उसका हाथ देखो, वो दीवार से कैसे बाहर निकल रहा है। खिड़की का कांच पिघलने लगता है, वो ठोस से द्रव बन जाता है। दूसरी तरफ का समीर अपने लंबे मकड़ी जैसे हाथ बाहर निकालता है और समीर का पैर पकड़ लेता है। तभी समीर डर की वजह से चीखता है, नेहा, नेहा मेरा पैर, ये मुझे अंदर खींच रहा है। अलमारी को वापस धक्का दो, इसे बंद करो। अलमारी बंद करने से ही ये शैतान वापस से अंदर बंद होगा, शायद। समीर की ये बात सुनकर नेहा अपनी पूरी जान लगाकर अलमारी को धक्का देते हुए कहती है, मैं कोशिश कर रही हूँ समीर, पर ये बहुत भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरी तरफ से इसे रोक रहा है। तुम जितना जोर लगाओगे दीवार उतनी ही करीब आएगी। क्या तुम्हें याद है समीर, वो एक्सीडेंट हाईवे 45 पर? तुम उस बारे में कैसे जानते हो? वो तो एक सपना था। वो सपना नहीं था, तुम वहां मर चुके थे, लेकिन तुमने अपनी मौत को स्वीकार नहीं किया। तुमने एक झूठ चुना और ये फ्लैट उसी झूठ की बुनियाद है। ये तीसरी खिड़की हकीकत का रास्ता है। समीर, ये क्या बोल रहा है? कौन सा एक्सीडेंट? तुम तो ठीक हो? नेहा, नेहा मुझे माफ कर दो। 3 साल पहले उस रात मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैंने गाड़ी मोड़ दी थी, लेकिन मैं बच नहीं पाया था। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता था। खिड़की वाला समीर का गला पकड़ते हुए कहता है, और अब समय खत्म हुआ। रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच ये खिड़की अपना कर्ज वसूलती है। अब तुम अंदर आओगे और मैं तुम्हारी जगह बाहर जाऊंगा। नेहा खिड़की वाले समीर के हाथ पर वार करती है। छोड़ो इसे। तुम जो भी हो, मेरे पति को नहीं ले जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। जैसे ही नेहा खिड़की वाले समीर को मारती है, समीर के हाथ से खून नहीं निकलता, बल्कि उसके काली रोशनी निकलने लगती है जो खिड़की के पार से आ रही थी। समीर का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगता है। नेहा भाग जाओ, ये खिड़की मुझे नहीं तुम्हें भी खींच लेगी। देखो तुम्हारे पीछे की दीवार भी गायब हो रही है। नेहा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो डर के कारण उसके होश उड़ जाते हैं। नहीं, मेरा बेडरूम ये तो एक अस्पताल के कमरे में बदल रहा है। समीर, ये क्या हो रहा है? खिड़की वाला समीर खिड़की से पूरा बाहर आ जाता है और फिर कहता है, सच कड़वा होता है नेहा, तुम कोमा में हो और समीर तुम्हारी यादों का एक परजीवी बन चुका है। वो तुम्हें मरने नहीं दे रहा, क्योंकि अगर तुम मर गई तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा। नेहा पागलों की तरह अपना सिर पकड़कर एकदम चौंक जाती है। नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ। समीर खिड़की के अंदर खींचते हुए कहता है, देखो उसे जाने दो, नेहा को मत डराओ। मैं अंदर आने को तैयार हूँ। समीर का वजूद पूरी तरह खिड़की के पार चला जाता है। दूसरा समीर अब पूरी तरह से कमरे में खड़ा है। उसकी सफेद आंखें और धीरे से अलमारी को वापस खींचकर दीवार से सटा देता है। फिर खिड़की वाला समीर नेहा के करीब आता है और उससे कहता है, डरो मत नेहा, अब कोई तीसरी खिड़की नहीं है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे इस सन्नाटे में। नेहा ये सुनते ही डर से चीखती है, समीर, कहाँ हो तुम? कमरे की लाइट अचानक जलती है, सन्नाटा पसर जाता है। नेहा बेड पर बैठी हांफ रही है, पसीने से तरबतर। वो बगल में देखती है
समीर गहरी नींद में सो रहा है। नेहा राहत की सांस लेते हुए कहती है, शुक्र है, सिर्फ एक बुरा सपना था, सिर्फ एक सपना। नेहा पानी पीने के लिए उठती है। जैसे ही वो पैर नीचे रखती है, उसे फर्श पर कुछ चुभने लगता है। वो नीचे झुककर देखती है, वहां लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस तीसरी खिड़की के फ्रेम का था। नेहा कांपते हाथों से उसे उठाती है। ये यहाँ कैसे आया? समीर नींद में बिना मुड़े नेहा से कहता है, और खबरदार अगर दोबारा उस अलमारी को छूने की कोशिश भी की तो। नेहा जम जाती है। वो देखती है कि बेड पर लेटे समीर के सिर के पीछे तकिए पर पीला द्रव्य लगा हुआ है और दीवार की तरफ से एक धीमी हिसिंग आवाज आ रही है। तुम समीर नहीं हो? तब समीर धीरे से मुड़ता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद है। तुमने बहुत देर कर दी नेहा, अब समय बीत चुके हैं। फ्लैट नंबर 1004 की लाइट बुझ जाती है। अगले दिन पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने रात भर किसी के दीवार खुरचने की आवाज सुनी थी। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो फ्लैट पूरी तरह से खाली था। वहां न समीर था न ही नेहा। सिर्फ एक भारी अलमारी थी जिसे दीवार की तरफ नहीं बल्कि कमरे के बीचों बीच इस तरह रखा गया था जैसे वो किसी चीज को ढक रही हो। जब पुलिस ने उस अलमारी को हटाया तो पीछे कोई भी खिड़की नहीं थी। वहां सिर्फ एक ताजा प्लास्टर की हुई दीवार थी जिस पर किसी ने लिखा था, बोलना मत, वो सुन रहा है। समीर और नेहा के साथ उस रात क्या हुआ, ये हादसा सबके लिए बस एक पहेली ही बनकर रह गई थी।